Hello everyone, I am continuing with the question number 31 of Mathematics Standard Sample Paper. I have already covered question 1 to question number 30 in two parts. If you haven't watched them, you can watch. I will give the link to that in the description box. So let's start with question number 31. So it says the median of the following data is 16. Find the frequencies A and B. So here you can see कि हमें A और B की जो क्वांटिटी है वो मिसिंग है यहाँ से, और हमें ये भी दिया हुआ है that the total frequency is 70. मतलब फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो इन टोटल 70 है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मीडियन निकालना है. मीडियन से हमें निकालना है क्योंकि मीडियन आपको दिया हुआ है 16. सो मीडियन के केस में सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है. So let's find cumulative frequency first and we will proceed with the formula. So cumulative frequency जो होती है फर्स्ट वाले की वो बिल्कुल exactly same होती है. 12 है तो cumulative frequency भी 12 होगी. Now if you want to fill the second box, you have to take sum of frequency 1 and frequency 2. So it will be 12 plus 8. Now if you want to fill third box, उसमें आपका आएगा first, second and third का sum. So 12 plus 12 is 24 and 24 plus 8. Now you have to fill the fourth blank. So उसमें आपका sum of first four frequencies आ जाएगा. 12 plus 12 is 24, 24 plus 15 is 39 and we have A in it. So 39 plus 8. Now in the fifth box you will get sum of first five frequencies. So 12 plus 12 plus 15, it is 39 only, and we have plus A and plus B. Let's fill the sixth box. So we have to take the sum of first six frequencies. अब हमारे पास 5 का तो है ही, तो उसमें हम 6 ऐड कर देंगे. So 39 plus 6 will be 45 and you will get 45 plus A plus B. Now you have to fill the next. 45 में 6 ऐड कर दो क्योंकि 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 ऐड कर देंगे. It will be 51 plus A plus B. Now in the last one we will have 55 क्योंकि 51 plus 4 is 55. So 55 plus A plus B. So here we have table for CF now. अब हमें देखना है कि हम A और B की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो एक मेन चीज जो होती है वो ये होती है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारा CF का लास्ट बॉक्स होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वी आर टेकिंग सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, लास्ट बॉक्स में. तो इसका मतलब जो लास्ट बॉक्स में है दैट इज 55 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें कितना दिया हुआ है, इट इज 70. सो आपकी A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 70 माइनस 55, और A प्लस B इज इक्वल टू 70 माइनस 55, इट इज 50. तो एक पार्ट हल्का सा हमारे पास आया कि A और B का रिलेशन पता चल गया. लेकिन अब हमें निकालना किससे है, हमें तो फॉर्मूला दिया हुआ है मीडियन, मतलब मीडियन बोला हुआ है कि हमारा 16 होता है, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H ओवर F. सो मीडियन आपको 16 दिया हुआ है. L आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो यहाँ पे हमें पहले तो मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा. मीडियन क्लास क्या है हमारा, 15 के सामने वाला होगा हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो इट इज 15, और 15 के सामने जो है क्लास उसमें से लोअर लिमिट लेना है, तो हमारा हो गया वो 15 प्लस n/2. n/2 क्या होता है, n तो होता है हमारा 70, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 70/2 विल बी 35 माइनस CF क्या होगा हमारा 24 प्लस A, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से एक पहले वाला टेबल देखते हैं हम, और उसमें जो हमारा CF होता है वही हमारे लिए फॉर्मूले में भी CF होगा. नाउ फ्रीक्वेंसी इज 15
into h is height, class size. So आप देख सकते हैं कि 5 का गैप है, 0 to 5 में, 5 to 10 में, 10 to 15 में. So 5 is the height. अब सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये जो 15 है, 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इट विल बी 16 minus 50 equals 35 minus 24. 35 minus 24 is 11 minus 8. और नीचे हमारे पास 15 है और ऊपर हमारे पास 5 है, तो 5 और 15 कैंसिल करो, यू विल गेट 3. सो ये हमें अब सॉल्व करना है फर्दर, जिससे कि हम a निकाल सके, a की वैल्यू निकाल सके. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. 16 minus 15 is 1. 1 equals 11 minus a over 3. अब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so we will get 3. So 3 equals 11 minus a, and you have to change the terms here and there to get the value of a. So a की वैल्यू minus a की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और it will be 11 minus 3. So a is 8 here, not 7. a की वैल्यू अगर हमारी 8 आ गई और अभी हमने पीछे क्या निकाला था, that a plus b is equal to 15. So a plus b is equal to 15 और a की वैल्यू हमारे पास 8 है, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 minus 8 which is 7. So a is 8 and b is 7. So here you have now the missing frequencies of question number 31. Let's do question number 32. Says if the angles of elevation of the top of the candle from two coins distance a and b centimeter from its base in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle. So यहाँ पे हमें 2 कॉइन्स का डिस्टेंस दिया हुआ है. मान लेते हैं कि हमारा एक कॉइन यहाँ पे है. आई विल टेक द डिफरेंट पेन. सो ये हमारी कैंडल है ऑफ h सेंटीमीटर. हमें नहीं पता उसकी हाइट कितनी है, वही हमें फाइंड करनी है. और हमें दिया हुआ है कि 2 पोजीशंस पे हमारे कॉइन पड़े हुए हैं. एक तो a सेंटीमीटर दूर है और दूसरा b सेंटीमीटर दूर है. और हम इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. सो दिस इज माय हाइट ऑफ द कैंडल h, which is h, and I am taking this height as a and b, and this is my point c and this is my point d. अब उन्होंने हमें बोला कि बेस एंगल्स भी दिए हैं, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, और जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ है. उन्होंने हमें बोला है दैट a इज ग्रेटर देन b. तो मतलब कि हमारा BC पार्ट कितना हो गया, इट इज b, एंड वी हैव BD एज a, राइट. तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है. वन इज ABC. सो हम इन ट्राइंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारी, इट विल बी tan 60 डिग्री इक्वल्स AB over BC. So it is AB over BC, and AB in this case is H, BC in this case is B, and tan 60 is under root 3. So एक यहाँ पे रिलेशन आ गया हमारा h के साथ, और h के साथ हमारा रिलेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, h is equal to b under root 3, राइट. अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे. दूसरा ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री वाला कौन सा है, ABD, और ABD में हमारा एंगल, एक्यूट एंगल कितना है, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, h ओवर बेस के, और बेस में हमारा क्या आ रहा है, a. अब tan 30 की जो वैल्यू होती है, इट इज 1 ओवर अंडर रूट 3.
इज इक्वल टू h ओवर a। अब यहाँ से हमारी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h विल बी इक्वल टू a अंडर रूट 3। सो दिस इज योर सेकेंड वैल्यू एंड दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ से हमें हाइट निकालनी थी कैंडल की, एक तो आ रही है इन टर्म्स ऑफ b, एक आ रही है आपकी इन टर्म्स ऑफ a। सो लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड दिस इक्वेशन बी 2। अब आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे रखना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे रखना। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कितने h हो गए, स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है b अंडर रूट 3 इंटू a अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। और h की वैल्यू निकालनी थी तो अंडर रूट ab हो जाएगी। सो हाइट ऑफ द कैंडल इन टर्म्स ऑफ a एंड b इज अंडर रूट a डॉट b। So this is the answer for question number 32. Let's do question number 33, which is we have to again find the frequency. So यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ज्यादातर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार ही होता है कि आए, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। सो मोड दिया हुआ है यहाँ पे आपको, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी उसमें से मिसिंग है और x ही हमें निकालना है यहाँ पे। तो मोड का फॉर्मूला जो होता है इट इज L प्लस f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू h। मोड तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब हमारी यहाँ पे जो मोड क्लास है वो निकालनी है हमें, और मोड क्लास कौन सी है हमारी, 15 वाली, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 15 है आउट ऑफ ऑल दीज। तो इसके सामने वाला जो होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा। लोअर लिमिट क्या है हमारा, इट इज 60 प्लस f1 माइनस f0। f1 हो गया आपका 15, f1 is 15, I will write it here, f1 is 15, उससे पहले वाला हमारा होता है f0, so 15, f1 की जगह 15, f0 की जगह x over 2f1, 2f1 is 2 into 15 minus f2 क्या होगा इसके बाद वाला, that is 12, so minus 12 minus f0 is into h is class size, और 40 से 50 का क्लास साइज कितना होगा, इट विल बी 10। अब 67 है यहाँ पे और यहाँ पे 60 है, तो सबसे पहले आप 60 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, सो इट विल बी 67 माइनस 60 इक्वल 15 माइनस x ओवर 2 into 15 is 30, 30 minus 12, 30 minus 12 is 18, 18 minus x into 10. So 67 minus 60 is 7 equal 15 minus x over 18 minus x into height is 10. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 18 माइनस x आपका लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, सो इट विल बी 7 into 18 minus x equal 15 minus x into 10. So you will get 7 into 18 as 126. 126 minus 7x equal 150 minus 10x. अब आपने क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ रखना है, x की वैल्यू को एक तरफ रखना है, you will get your desired result. So this is 126 minus 150 equal minus 10x plus 7x. So this is minus 3x equal minus 24. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, it will be 24 over 3. और 24 over 3 को जब आप reduce करोगे, you will get 8 as missing frequency. So answer for this is 8.
Let's start with question number 34. So it says the two palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river, which is 80 meter wide. So सबसे पहले यहाँ से हमें क्या information मिल रही है कि we have two palm trees and उसके बीच में river का gap आता है which is 80 meter wide. So basically जो हमारा river है वो B से लेकर D तक है और उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 80 मीटर. ए बी और सी डी की दोनों की हाइट सेम है. आई विल टेक इट एज एच. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है आफ्टर दिस फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्रीज आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो एक साइड से तो एलिवेशन हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, दूसरी साइड से हमारा एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है. Find the height of the trees and the distances of the point O from the tree. तो ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे इनका जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं उसको हम O लेट कर लेंगे और हमें BD 80 मीटर दिया हुआ है. तो हमारा BO को हम मान के चल रहे हैं कि वो X है और हमारा OD कितना हो जाएगा 80 में से X चला गया क्योंकि 80 तो पूरी लेंथ है और x हटा दोगे तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा OD वाला पार्ट बचेगा. सो OD इज 80 माइनस x, BO इज x एंड BD इज 80 मीटर. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं विच इज ट्राइंगल ABO. सो ABO में हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और इस साइड पे हमारा एंगल 30 डिग्री है क्योंकि उन्होंने बोला हो. नाउ ABO में tan 60 अप्लाई होगा क्योंकि 60 इज एन एक्यूट एंगल. सो tan 60 इज इक्वल टू h ओवर x. tan 60 कितना है √3 है, h ओवर x है. यहाँ पे x की वैल्यू इधर चली जाएगी तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा h का इन टर्म्स ऑफ x विच इज √3x. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. अब सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल पे करेंगे विच इज COD. अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे एक्यूट एंगल है tan 30 इक्वल टू h ओवर 80 माइनस x. अब tan 30 कितना है 1 ओवर √3 इक्वल h ओवर 80 माइनस x. नाउ यू हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन so that you get one relation here. So h आ जाएगा आपका 80 माइनस x और जो √3 है वो यहाँ आ जाएगा ऑन द h साइड. तो यहाँ पे हमें मिल गया √3h 80 माइनस x. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे या तो h की वैल्यू डालो या तो x की वैल्यू डालो, आपकी चॉइस है. आपने दो इक्वेशंस मिल गई हैं हमें, इन दो इक्वेशंस को यूज करना है so that we can get the value of h as well as x. So I will put equation 1 into equation number 2. Let's do that. So that is √3h equal 80 minus x. h की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3x. So I will be putting the first equation in equation number 2. h की जगह हम √3x पुट करेंगे इक्वल 80 माइनस x. तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3x इक्वल 80 माइनस x. अब x जो है ये माइनस x वाला आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, यू विल गेट 2x इक्वल 80 और यू विल गेट x एज 80 ओवर 2. 80 ओवर 2 कितना हो गया आपका 40. सो योर x वैल्यू is 40 here. Sorry, this will be 4x not 2x. 3x plus x हो जाएगा तो 4 आ जाएगा. तो 80 डिवाइडेड बाय 4 is 20. मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 20 मीटर. जो हमारा BO था वो x था तो BO की वैल्यू हमारी 20 मीटर. और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हमारा DO हमारा हो जाएगा 60 मीटर क्योंकि BD इन टोटल 80 मीटर था. अब हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी h is
under root 3 x is 20. So h value is 20 under root 3 मीटर। और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7 होती है। अगर आपको नहीं दी हुई तो आप यहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू यूज अंडर रूट 3 एज 1.73, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 35. So it says water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 cm into a cylindrical tank of base 40 cm at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? So यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी हाइट होगी टैंक की, मतलब कितना टैंक भर पाएगा हाफ एन आवर में। सो दिस इज आवर टू प्रूफ, जो हमें निकालना है कि कितने टाइम में, मतलब 30 मिनट्स में कितना पानी हमारा भर पाएगा और कितनी हाइट पे होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हमारे टैंक की बात की गई है, तो टैंक हमारा कौन से शेप का होता है? सिलेंड्रिकल। सो हम कोशिश करते हैं कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सके इन टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक विल बी पाई आर स्क्वायर एच। पाई को आप एज इट इज रखना क्योंकि एंड में वो कैंसिल हो जाएगा। रेडियस आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर का, सो इट इज पाई आर स्क्वायर, इट इज 40 इंटू 40 इंटू एच। एच हमें फाइंड आउट करना है, सो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। अब पाइप है तो पाइप की शेप भी हमारी सिलेंड्रिकल होती है, तो वो भी हमारा वैसे ही रहेगा। तो पाइप के केस में सबसे पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, कि मतलब 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो हो सकता है। सो इट इज अगेन पाई आर स्क्वायर एच, और आर हमारा 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि डायमीटर 2 है, तो आर इज 1 सेंटीमीटर। सो पाई एज इट इज, आर इज 1 स्क्वायर, और एच हमारा कितना रहेगा? 0.7 मीटर पर सेकेंड बोला गया है इन्होंने, मतलब कि 0.7 मीटर भर जाएगा वो 1 सेकेंड में। तो 0.7 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इट विल बी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। सो दिस इज 7 पाई। 7 पाई आ गया आपका, सॉरी दिस विल बी 70 नॉट 7, दिस इज 70 पाई। 70 पाई आ गया हमारा आंसर। नाउ हम सेम कैलकुलेशन करेंगे फॉर 60 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के लिए 70 पाई है तो 60 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा? 70 पाई इंटू 60, और 7 6 का कितना होता है? इट इज 4200 पाई। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होनी है वो हमारी होनी है 30 मिनट्स के लिए। सो 30 मिनट्स की कैलकुलेशन के लिए आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 70 पाई इंटू 30, सेकेंड्स कितने होंगे? 60 होंगे। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। So 70 pi into 30 into 60. So this is what we have as volume of water flowing in 30 minutes. 30 minutes में हमारा कितना volume of water flow कर सकता है। So this is what we have received. अब क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहेगा और राइट हैंड साइड पे ये रहेगा, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। So this is पाई इंटू 40 इंटू 40 इंटू एच। ये बात किसकी हो रही है? ये टैंक की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो बात हो रही है वो पाइप की बात हो रही है कि 30 मिनट्स में वो कितना पानी फ्लो करवा सकता है, विच इज 70 पाई इंटू 60 इंटू 30। अब पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, इसीलिए पाई रखवाया था ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो सके। सो 70 इंटू 60 इंटू 30 ओवर 40 इंटू 40। सो 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे आपके, और
6 and 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 3 एंड दिस विल गिव यू 2. सो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा व्हेन यू डिवाइड ऑल एंड यू मल्टीप्लाई ऑल, यू विल गेट 78.75 सेंटीमीटर. तो इतनी देर में, मतलब 30 मिनट्स में, आपका जो टैंक होगा वो हाइट कितने तक पहुंच जाएगा? 78.75 सेंटीमीटर. So this is the answer to question number 35. Let's do question number 36 now. So it says a motorboat covers a distance of 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. एक ही बारे में बात हो रही है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं. तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे जो हमारी स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर. नाउ अगर हम उस दूसरी तरफ बात करें, करंट की बात करें, तो वो हम मान के चलेंगे दैट दिस इज y किलोमीटर पर आवर. तो अपस्ट्रीम में होता क्या है कि आपकी जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है. डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो दोनों ही ऐड हो जाती है. डाउनस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. So x plus y किलोमीटर पर आवर. अब अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम विल बी x माइनस y किलोमीटर पर आवर, राइट. तो फर्स्ट कंडीशन को हम चेंज करते हैं, तो दिया क्या हुआ कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम. इसका मतलब 16 ओवर x माइनस y प्लस 24 x प्लस y इक्वल टू 6 आवर्स, मतलब 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पे. अब हम क्या करने वाले हैं, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर द सेकेंड पार्ट. उसमें दिया हुआ है इन द सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सो इट विल बी 12, आई विल टेक 36, नो आई विल टेक 12 फर्स्ट एंड इट विल बी x माइनस y प्लस 36 ओवर x प्लस y, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है इस वजह से, इक्वल 6 अगेन, क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोला था, इन द सेम टाइम. तो अब हमें यहाँ पे दोनों का स्पीड निकालना है, मतलब x और y निकालना है. तो यहाँ पे ये जो हमारे इक्वेशंस हैं ये रिड्यूसिबल फॉर्म के इक्वेशन है. यहाँ पे हमें 1 ओवर x प्लस y को कुछ लेट करना पड़ेगा एंड 1 ओवर x माइनस y को कुछ लेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ सके और हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान हो सके. सो लेट्स डू दिस. लेट 1 ओवर x प्लस y इज इक्वल टू v एंड 1 ओवर x माइनस y एज u. तो सबसे पहले हमने x माइनस y लिया, तो इट विल बी 16u प्लस 24v इक्वल 6. सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस y है तो हमारा u रहेगा, इट इज 12u प्लस 36v इक्वल 6 अगेन. सो अब हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ताकि हमें u एंड v की वैल्यू मिल सके और फिर हम x एंड y की वैल्यू निकाल सके. सो आई विल बी डूइंग दिस विथ एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं इस केस में, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको रिड्यूस कर लो. रिड्यूस कैसे होगा, इस वाली इक्वेशन को अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो लेफ्ट साइड में से आप 6 कॉमन ले सकते हो. 6 कॉमन ले लिया, आपके पास बचा क्या, 2u, और इसमें से क्या बचा आपके पास 6v एंड 6 ऑन द अदर साइड. तो 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, यू विल गेट 1 हियर. तो हमारी इक्वेशन देखो कितनी ज्यादा रिड्यूस हो गई. 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1.
Same, we can do same with this, but we can take 2 common. 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं. ये आ जाएगा आपका 8u प्लस 12v इक्वल 3. सॉरी, दिस विल बी 6 ओनली. हम इसको रिड्यूस करेंगे और 3 बन जाएगा. 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 3. तो 8u प्लस 12v इक्वल 3. So this is your equation number 1 and this is your equation number 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं विद एलिमिनेशन मेथड. तो अगर आपको u वाली क्वांटिटी को हटाना है तो सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, कंप्लीटली विद 4. तो ये हो गया हमारा 8u प्लस 12v इक्वल 3. और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी 8u प्लस 24v इक्वल 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 4u. सो 8u कैंसिल हो गया आपके. 12v में से माइनस 24v कैंसिल होगा तो माइनस 12v बचेगा एंड 3 माइनस 4 करोगे तो यू विल गेट -1. v की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 ओवर -12. -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट v एज 1 ओवर 12. अब हमें u की वैल्यू निकालनी है. u की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई भी इक्वेशन ले लो और उस पर पुट कर दो. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट. v की वैल्यू 1/12 पुट किया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यू गेट 8u प्लस 1 इक्वल 3. 1 की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, सॉरी राइट हैंड साइड लेकर जाओगे एंड यू विल गेट 8u equals 3 minus 1. 3 minus 1 is 2 और u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 over 8 which is 1 over 4. तो u की वैल्यू मिल गई आपको, v की वैल्यू मिल गई आपको. अब हम निकालेंगे x और y. सो दिस इज बिट लॉन्ग क्वेश्चन. आपने देखा भी होगा चैप्टर नंबर 3 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं. सो 1 over x प्लस वाई को हमने लेट क्या किया था? v लेट किया था, तो हम v के इक्वल लेंगे इसको. और v की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 1 over 12. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x प्लस वाई 12 के इक्वल आ जाएगा. अब 1 over x माइनस वाई हमारा u के इक्वल था, तो u हमारा कितना है? 1 over 4. तो x माइनस वाई हमारा यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के. अब अगेन वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो दिस इज माइनस वाई और प्लस वाई तो कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा. 12 प्लस 4 आपका हो जाएगा 16 और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 16 over 2 as 8. x is 8. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. सो यू आर गिवन विद x प्लस वाई एज 12. x की वैल्यू 8 हो गई, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12. y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 8 विच इज 4. तो y equals 4 and x equals 8. Speed of boat in still water is 8 km per hour and speed of water in current is 4 km per hour, which is y. So this is your solution for question number 36 and this is the end question, last question of standard sample paper. I have covered all the question and answers of standard sample paper. You can watch them. I will give the link to those in the description box. You can check it out. Thank you for watching this. Please share the video and like the video and subscribe to our channel. Thank you for watching this.